आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स को और वैल्यू हम पास बाय रेफरेंस किस तरह से कर सकते हैं और उसके साथ साथ एरेज किस तरह से हम फंक्शन पास कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को जो छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स हैं इनको हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फंक्शन की प्रोटोटाइप। अब फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है? फंक्शन की प्रोटोटाइप ये होती है कि हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिख दी, फंक्शन डिफाइन नहीं किया बल्कि फंक्शन का सिग्नेचर कह दिया या फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख दी कि मैंने ये फंक्शन किसी और लोकेशन पे बनाया हुआ है। अगर मैं ऐसा करूं, लेट्स से यहाँ पे हम लोगों ने सम बनाया था लास्ट टाइम, सम और द वैल्यूज ले रहा था इंट ए इंट बी। और मैं यहाँ से क्या करूं कि रिटर्न ए प्लस बी कर दूं। लेट्स से और कुछ खास नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ए प्लस बी कर दूं और मैं मेन फंक्शन में सम को कॉल करने की कोशिश करूं और इसको मैं वैल्यू दे दूं 5, 10 की और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूं और मैं इसे यहाँ से 1 करूं तो वो एवरेज दे देगा। एवरेज क्यों दे देगा? वो एवरेज इसलिए देगा कि उसने ऊपर से सारे स्टेटमेंट पढ़ के आया, उसको मेन फंक्शन में इस लाइन 7 तक कोई सम के नाम का फंक्शन नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि आप सम के फंक्शन को कॉल तो कर रहे हो लेकिन सम का फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, है ही नहीं, कहीं पे कोई डिफाइन भी नहीं है, यानी कि ऑलरेडी सी प्लस प्लस ने डिफाइन भी नहीं किया हुआ, ना ही आपने कहीं ऊपर यहाँ पे किसी लाइन में सम नामी फंक्शन को बनाया हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं और मेन के ऊपर बना दूं तो ये परफेक्टली चल जाएगा मेरे पास। और मैं यहाँ से इसे रन करूं तो ये रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसे ये यहाँ से मिल गया। तो मैं यहाँ से इसे सी आउट भी करवा ही देता हूं। और अब अगर मैं यहाँ से इसे रन करूं तो मेरे पास सारा कुछ सही से आएगा, वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगी, वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी हो जाएगी। अब मेरे पास केस कुछ ऐसा आ जाए कि मैं ये चाहता हूँ कि मेन के बाद ही ये मैंने फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। मैं नहीं चाहता कि मेन से ऊपर लिखा हो किसी रीजन की वजह से, किसी भी सेंस में, किसी भी वजह से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा और यहाँ पे सम लिखूंगा और यहाँ पे इंट इंट, यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हो ए और यहाँ पे भी ऐसा भी कर सकते हो, या सिर्फ डाटा टाइप से भी बता सकते हो कि उसमें दो इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है। उसके बाद सेमीकोलन। अब मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सम का फंक्शन डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन इस लाइन से कंपाइलर को ये पता चल गया कि सम का फंक्शन यहाँ डिस्क्राइब नहीं है, बट कहीं ना कहीं मेन फंक्शन के बाद कहीं पे तो इसने यहाँ पे डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। तो अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ये रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर अब सम नामी फंक्शन के साथ फेमिलियर हो गया। अब वो इस सम फंक्शन पे जाएगा, यहाँ पे वो देखेगा यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखी हुई है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेन फंक्शन के बाद या मेन फंक्शन से नीचे हमारे पास कहीं ना कहीं ये फंक्शन डिस्क्राइब हुआ हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास ये फंक्शन रन हो जाएगा। तो ये फायदे मिल जाता है हमारे पास प्रोटोटाइप्स को बनाने से कि हमारे मेन फंक्शन सारे के सारे ऊपर है, फ्रंट पे टॉप पे हम लोग चाहते हैं कि ऊपर बहुत सारा गंदा डला हो, बल्कि मेन फंक्शन लिखा हो और उसके बाद सारे फंक्शंस बाद में लिखे हो। तो मुझे यहाँ पे प्रोटोटाइप बनानी ही पड़ेगी इस फंक्शन की। अब मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ बल्कि, और इस फंक्शन को ऊपर ही बना देता हूँ और अपने बाकी टॉपिक्स को डिस्कस कर देते हैं। पास बाय रेफरेंस को, अब पास बाय रेफरेंस क्या है? अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था? अभी तक हम एक वेरिएबल बनाते थे, लेट ए के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया और इसकी वैल्यू है लेट से 5 है और यहाँ पे मैं वैल्यू चेंजर के नाम से बना लेता हूँ। किसको बनाने देता हूँ और यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ वैल्यू चेंजर के नाम से, वॉइड वैल्यू चेंजर के नाम से। और यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ एक ही, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को अभी बताता हूँ। यहाँ पे लेट से मैंने x के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 5 रख दी और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, वैल्यू चेंजर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और इसके अंदर x पास कर दिया और यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे मैं x कर, अभी तक मैं यहाँ पे क्या करूँ,
अभी तक मैंने कुछ खास नहीं किया। अभी तक मैंने ये किया, एक वेरिएबल बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक वैल्यू ले आया वो फंक्शन ए के नाम से, जो कि हमने यहाँ से एज अ पैरामीटर पास कर दी, इस फंक्शन ने ले ली, और मैं यहाँ पे ए इक्वल टू 10 कर देता हूँ, लेट्स से 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू को प्रिंट करूँ। अब एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 5 या 10? तो हमारे पास जो वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी वो वैल्यू होगी 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 5 इस मेन फंक्शन के अंदर डिस्क्राइब है, और ये जो हमने यहाँ से सेंड किया था वो ये ए की वैल्यू बन गई, और ए की वैल्यू चेंज हुई है। अब ए की वैल्यू चेंज हुई है, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अगर मैं कुछ ऐसा कह दूं, एक्स इक्वल टू, और वैल्यू चेंज है एक्स, और यहाँ से मैं वैल्यू को रिटर्न करवा दूं, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैंने वैल्यू रिटर्न कराई कि यहाँ पे वैल्यू सेव करवा ली, वो सब ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने जो वैल्यू यहाँ से सेंड की है, अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू चेंज हो जाए। अभी अगर हम लोग यहाँ से इसे रन करें, लेट्स से मैं इसे रन करता हूँ, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 5 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एम्बरसैंड, तो अब अगर आप लोगों को याद हो तो एम्बरसैंड क्या कर रहा था, ए का एड्रेस। अब उसने क्या किया, ए का एड्रेस क्या बना दिया, वही बना दिया जो कि एक्स का एड्रेस था। तो एक्स और ए, इन दोनों का एड्रेस सेम हो गया। अब अगर ए की वैल्यू चेंज होगी तो एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और अगर एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ए की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से 7 करूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 10। अब 10 क्यों आया, क्योंकि अब मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू पास नहीं की, बल्कि ये एक्स गया एज अ वैल्यू ए के पास गया, और ए का एड्रेस बन गया जो कि एक्स का एड्रेस था। तो अगर हम लोग इन शॉर्ट इस चीज को देखें तो हमारे पास एक्स और ए, इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। तो अगर ए की वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्स पे इफेक्ट करेगा, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो ए पे इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी सेल को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये था हमारा पास बाय रेफरेंस। अब इसी तरह से हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एरे, हम लोग किस तरह से फंक्शन में पास कर सकते हैं, void array handler। और मैं यहाँ पे इसको कोई खास फंक्शनैलिटी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ पास करना सिखाऊंगा कि एरे को किस तरह से पास किया जा सकता है। तो इंट arr, यहाँ पे सिर्फ ये, तो यहाँ पे हम लोग जो भी एरे के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट कर दूँ और क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक एरे बना देता हूँ इंट arr के नाम से बना देता हूँ। वैल्यू चेंज भी हो सकती है, ये नाम और ये नाम सेम होना लाजमी नहीं है। ए आर 1 कहीं के बना दो, या कोई भी वैल्यू इसको कही दो, डजेंट मैटर। और मैं यहाँ पे इसको कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, लेट्स से 1,2,3, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं एरे हैंडलर नामी फंक्शन को कॉल करूंगा और ए आर आई 1 सिर्फ इतना लिख दूंगा, यानी कि इसके आगे मुझे कोई पेरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए आर आई 1 लिख दूंगा। यहाँ पे भी ए आर आई और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट, साइज साइज क्या बन जाएगा, जो इस एरे का साइज है वो ऑटोमेटिकली इसका साइज बन जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ पे 3 लिखना है या कोई भी और वैल्यू इसका साइज डिफाइन करना लाजमी नहीं है। बस यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दो, जो भी इस एरे 1 का साइज होगा वो इस एरे का साइज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब एक लास्ट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एरे जो हमारी यहाँ पे पास होती हैं वो बाय डिफॉल्ट, या आप लोग कह सकते हो वो हमारे पास होती ही एज अ रेफरेंस सेंडर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए आर आई 0 की वैल्यू कर दूं, कुछ 1 थी ना हमारे पास, तो मैं यहाँ पे 10 कर दूं, और मैं क्या करूँ यहाँ पे ए आर आई 1, और यहाँ पे 0th इंडेक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे सी आउट करवाऊं, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, 10 लिखा हुआ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एरे जो है वो मेरे पास बाय डिफॉल्ट एज अ रेफरेंस सेंड होती है, यानी कि जो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस है वही इसका भी मेमोरी एड्रेस है। तो मैं यहाँ से इसे रन कर देता हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 10 लिखा हुआ आ गया। ये वाला रन नहीं है, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो दोबारा रन करके देख लेते हैं, मेरे पास कहीं पर 15 आ गया। तो ये थे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे पास, कि किस तरह से हम लोग प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं वैल्यू को, और किस तरह से हम लोग एरे अपने फंक्शन में पास
करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाना सीखी कि प्रोटोटाइप होती क्या है। हम लोग बना देते हैं टॉप पे, और फंक्शन को अब जहां हमारे दिल करे वहां पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ सिग्नेचर लिख देते हैं, उस सिग्नेचर को हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग वैल्यूज को पास बाय रेफरेंस किस तरह से करवा सकते हैं, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास मेन में है और जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर में है, इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम करवा सकते हैं हम लोग। और अगर हमारे पास इस फंक्शन में इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो हमारे पास मेन फंक्शन में या जिस भी लोकेशन से ये वैल्यू पास करवाई गई है, उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोग एरेज को अपने फंक्शन में किस तरह से पास करवा सकते हैं। तो एरे पास करवाने के लिए हमारे पास एक एरे होना यहाँ पे लाजमी है। उस एरे को हम लोग सिर्फ एरे का नाम लिख देंगे, और यहाँ पे हम उसको डील किस तरह से करेंगे, पैरामीटर में डील करने के लिए जो भी हम उस एरे को नाम देना चाहते हैं वो नाम देंगे, और स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा देंगे। इसके अंदर हमें साइज डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट साइज को ले ही लेता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास जो एरेज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एज अ रेफरेंस सेंड होती है। तो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।